हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपके लिए पेनफुल आपको पेनफुल सिचुएशन में डाल सकती है या फिर आपके लिए पेनफुल हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो आपको अवॉइड करनी है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करो कि कौन सी चीज़ें हैं कि जो अभी फ़िलहाल फिर किसी करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, अवॉइड करनी है। स्टॉप स्टॉपिंग योर सेल्फ। ओके, यहाँ पे जो पहला मैसेज आया है, मेहनत बहुत कर रहे हो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन वो जब चीज़ आपके सामने आती है ना, तब आप वहाँ से हट जाते हो। कहीं ना कहीं आप हट जाते हो, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको ऐसे लगता है कि मुझे सच में ये चाहिए थी, सच में मैं जिसके लिए इतना 100% दे रहा हूँ, या फिर सच में मैं इतना जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो क्या मतलब जेन्युइनली मुझे ये चीज़ की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, आप जो सोच रहे हो ना, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वो आप बहुत गलत सोच रहे हो, और आप है ना अपने पैर खुद ही बांध के रखते हो, और फिर रोते रहते हो कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ वैसे हो रहा है, मेरे साथ किसी ने ऐसे किया, मेरे साथ है ना हमेशा धोखा होता है। धोखा वो लोग नहीं कर रहे हैं, धोखा आप ही खुद को अपने आप को दे रहे हो। ये कह के या फिर ये सोच सोच के कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये सोच सोच के आप परेशान होते जाते हो। आपको पता है कि यू आर कैपेबल इनफ, लेकिन आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। सिर्फ मेहनत करे जा रहे हो, सिर्फ सोचे जा रहे हो, लेकिन उसके लिए एक्शन ज़ीरो है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, अपने आप को भी थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है। बहुत हो गया कोई चीज़ पाने के लिए मरना। ओके, दूसरा जो मुझे कार्ड यहाँ पे मिल रहा है, द लवर्स कार्ड है। सही और गलत क्या है वो जानना समझना अब सीखो, अब सीखना होगा। ओके, एंजल्स आपको किसी रिश्ते से ब्लेस कर रहे हैं, और आप जो है कि पीछे मुड़ मुड़ के देखे जा रहे हो कि आपका ध्यान ही नहीं है कि आपके पास क्या है। या तो आपको किसी बेहतर की तलाश है, या फिर आप किसी की बातों में आ गए हो सकते हो आप, या फिर आपका पार्टनर है। ओके, आप किसी की बातों में, मुझे यहाँ पे ना प्रॉम्प्टली ध्यान यहाँ पे ये स्नेक पे गया। ओके, तो जो लोग ऐसे हैं कि जस्ट बातों नहीं है, और आपसे आपसे बस मीठी चिकनी चुबड़ी बातें करते हैं, उन लोगों के चक्कर में जो लोग बहुत जेन्युइन हैं आपके सामने लिटरली वो अपना दिल खोल के रख देते हैं कंप्लीटली, जैसे बोलते हैं ना कि नेकेड नेकेड होना, कि अब मेरे मन में कुछ भी नहीं है, जो है मैं ऐसी हूँ, जो मैं हूँ वो ऐसा ही हूँ, मैं जैसी भी हूँ ऐसी ही हूँ। पूरा अपना दिल खोल के आपके सामने रख देते हो, और आप उनको नहीं देख पा रहे हो। जो लोग सिर्फ आपके साथ चिगड़ी चुबड़ी बातें करके आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको देखे जा रहे हो। और एंजल्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं आपको कि देखो कि जो लोग आपके लिए बने हैं उनको देखने की कोशिश करो। ओके, तो आपको क्या अवॉइड करना है, आपको सच्चे प्यार से जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना गलत चीज़ों के लिए, या फिर गलत आपके पैटर्न जो चल रहे हैं, या फिर पास्ट में जो भी आपके लिए होते आ रहा है, और वो सोच सोच के अगर आप ये ऐसा बोल रहे हो कि नहीं ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए वर्क ही नहीं करती, या ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर इनर वॉइस, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर इंट्यूशंस, कि मेरे इंट्यूशंस मुझसे क्या कह रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। मैंने बोला ना कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो सांप जो दिखा ना मुझे, ये जो यहाँ पे ये जो सांप है, वही सांप मुझे यहाँ पे भी दिखा। ओके, तो सांप को ना आप कितना भी दूध पिलाओ ना वो काटेगा ही। ओके, ये हमारे में कहावत है कि सांप को दूध नहीं पिलाया करते, कुछ भी कितना भी कर लो वो काटेगा ही, वो अपने रंग दिखाएगा ही। तो आप अगर किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता मैं सही करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने प्यार से इसको बदल के रहूँगी, तो देखो कोई भी किसी के प्यार से नहीं बदलता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा।
वो उसकी अपनी फ्री विल होती है कि मुझे बदलना है, नहीं बदलना है, मुझे क्या करना है, रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है। जब उसको ऐसे लगता है ना कि ये रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी कोई बंदा अपने आप को बदलेगा आपके लिए। और जब उसको ऐसे लग रहा है ना कि ये रिश्ता मेरे लिए बना ही नहीं है या फिर मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो नहीं रहेगा। ओके। और उसमें से कुछ लोगों का ये सब क्लियर रहता है कि रहना है नहीं रहना। और दूसरा जो थर्ड कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो ये होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे मुड़ पा रहे हैं, ना खुद निकल रहा है, ना आपको निकलने दे रहा है। तो इस कैटेगरी से बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना चाहिए। ओके। क्योंकि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, या तो रहो या तो निकलो, तो उनका तो ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि इसको रिश्ते में रहना है या नहीं रहना, इसको निकलना है, क्या करना है, उसको तो पता है। वो तो सामने से बोल के निकल रहा है कि भाई मुझे नहीं रहना रिश्ते में, मुझे कंटिन्यू नहीं करना। लेकिन ये लोग मतलब घातक इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये आपको बता तो ऐसे रहा है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम जैसे कि मेरा पहला प्यार हो, या फिर फलाना ढिमकाना, जो भी उनके वादे कस्में हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज है। इनको ये डर लगा रहता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को अभी नहीं थामा, ओके, अभी नहीं मैंने उसको जाने दिया, अभी जाने दिया इसको, तो ये तो मेरे लाइफ से चला जाएगा। और फिर इसको कोई और मिल गया तो, इसको कोई और मिल गया तो फिर ये तो हमेशा के लिए मेरे से मतलब निकल जाएगी मेरे हाथों से। तो इसलिए जब भी आप निकलने की सोचते हो ना ऐसे रिश्तों से, तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब प्यार में आ जाता है कि नहीं, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ओके। तो ऐसे ये वाली कैटेगरी है ना, जो इनको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, चेंज होते रहता है। तो वैसे कैटेगरी से थोड़ा संभल के रहना है आपको। ओके। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हम ये देख रहे हैं कि आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो और एक बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा ना पास्ट के निगेटिव पैटर्न में बहुत ज़्यादा मतलब खोए रहते हो कि किसी भी पास्ट के बोलो या फिर किसी भी पैटर्न में आप बहुत ज़्यादा खोए रहते हो। आपके खुद के पर्सपेक्टिव्स हो, उन पर्सपेक्टिव्स हो, या फिर एक्सपीरियंसेस हो कि मेरे साथ ऐसे ही होता है, यही है, यही होता आया है, यही होता रहेगा। ये ना आपकी सिर्फ इनर मतलब क्या बोलते हैं, मीथ है। आपका मीथ है कि मेरे साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, या फिर मेरे साथ ऐसे ही हो जाता है, जो भी मेरे लाइफ में आता है ना वो छोड़ के ही चला जाता है। ये आपकी सोच है भाई, ऐसे एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है। आप इस मिथ के कारण आप खुद ही हाथ किसी का छोड़ देते हो। सामने वाला एक दो बार आएगा भी, आपके पास आएगा भी कि यार चलो प्यार को कंटिन्यू करते हैं, यार चलो दोस्ती को कंटिन्यू करते हैं, चलो प्यार ना सही दोस्ती कंटिन्यू करते हैं। या फिर अगर आप दोस्ती हो तो ये बोलेगा कि ठीक है, जो भी हो गया भूल गया, हम फिर से नए से शुरुआत करते हैं। लेकिन कोई भी रिश्ता सीधा तो कभी चलेगा नहीं, उसमें अनबन होती रहेगी, उसमें झगड़े होते रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहेंगी, क्योंकि दो लोग हमेशा सेम नहीं चल सकते ना। तो कुछ ना कुछ तो हर रिश्ते में होता है, माँ बाप के रिश्ते में होता है, हमारे भाई बहन के साथ होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ होता है, सबके साथ होता है। ओके। तो अगर सिर्फ ये सोच के आप अगर निकलना चाह रहे हो किसी रिश्ते से कि नहीं यार ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, तो अभी आगे से मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं करूँगा, तो आपको यहाँ पे ये सोचना कि चाहिए कि किसी ने पहली बार आपको हाथ दिया, ओके, वो आया, तो दूसरी बार क्या आप उसके पास गए थे? क्या आप गए उसके साथ पैचअप करने की हाँ मुझे बात करनी है, ठीक है जो हुआ सो हुआ। एक बार उसने एफर्ट्स लगाया तो सेकेंड बार एफर्ट्स आपके लगने चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, तो आप वहीं पे स्टॉक हो जाते हो। तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए यही है कि क्या अवॉइड करना है, तो आपको अवॉइड यही करना है कि जो प्री कंसेप्शंस है ना, जो आप ऐसे मन में पकड़ के बैठे हो कि ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होता है, तो उन सारे चीज़ों को आपको डिलीट करना है। ओके। ये माना जाता है या फिर ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो चीज़ बनी है वो नष्ट होगी, कोई भी चीज़ होने दो। अणु रेणु जो हमको साइंस में सिखाया गया है, तो वो भी
क्रिएट होती है, कोई भी एनर्जी नष्ट हो जाती है। यहाँ पे खुजली आ रही है, अगर मैं यहाँ पे अगर खुजली आ रही है और अगर मैं ना खुजाऊँ तो वो खुजली अपने आप ही चली जाएगी एक टाइम के बाद। ओके, तो हर एक चीज़ ऐसी है कि हर एक चीज़ आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। इवन हमारी स्किन भी है कि डेड स्किन निकल के नई स्किन आती है ना। तो हर एक का वही पैटर्न है। तो आपके लाइफ में कोई सेम तो रहेगा नहीं, कोई चीज़ें नॉर्मल वैसी ही चलेगी नहीं। तो उसको सेटल करने के लिए आपको भी तो एफर्ट्स लगाने होंगे। आप वो कुछ करते ही नहीं है, आप ये पकड़ के नहीं नहीं वो मेरे लाइफ में आया वो तो चला ही जाएगा, हमेशा मेरे लाइफ में यही होता आया, तो ये तो आया है तो ये भी चला जाएगा। इस तरह के सोच के कारण आप उसी तरह से किसी रिश्ते को देखते हैं कि ये तो होना ही था, मुझे पता ही था कि 1-2 महीने रिश्ता चलेगा फिर टूट जाएगा, ये तो मुझे पता ही था, ये तो मेरे साथ हमेशा होते आया। तो ये आप ही वाइब्रेशंस दे रहे हो ऐसी सारी चीज़ों को। आपको पता है कि आपकी पावर कितनी है, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, इतने कैपेबल हो आप। ओके, इतने कैपेबल हो आप, लेकिन वो करना तो आप ही को है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैजिक हैपन टू दोज who tends to believe in it। ओके, मैजिक उनके साथ ही होता है जो उसके ऊपर बिलीव कर पाता है। अगर मैं बिलीव ही ना करूँ कि भगवान मेरी मदद करेगा तो वो मदद भी हो गई ना मुझे, तो भी मुझे ऐसे लगेगा ठीक है हो गया, उसमें क्या है बड़ी बात है। ये हमेशा एज ए हीलर मैं देखती हूँ लोगों से कि रेकी हीलर, प्राणिक हीलिंग जो रहते हैं वो लोगों के साथ ही हमेशा होता है कि रेकी से कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन जो सामने वाला इंसान है वो बोलता है कि यार ऐसे थोड़ी ना मैजिक की तरह होगा, शायद ये होना ही था तो हो गया। तो देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैजिक उन्हीं के साथ होता है जो उसके ऊपर बिलीव करते हैं। आपको मैजिक चाहिए तो मैजिक के ऊपर सबसे पहले बिलीव करना सीखो। अगर बिलीफ सिस्टम ही आपका एकदम ऐसा है ना कि डामाडोल है ना, तो फिर आपकी लाइफ में मैजिक नहीं होगी। और मैजिक चाहिए तो यूनिवर्स को ऑर्डर देना भी सीखो कि मुझे ये चीज़ ऐसी ही चाहिए। ओके, मुझे ये ऐसा ही मैनिफेस्ट करना है। आप अगर ये करोगे कि नहीं यार मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, यार मेरी लाइफ ऐसी है, क्या कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ ऐसी रहेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ का चार्ज तो सबसे पहले कोई लेगा तो वो तो आप ही को लेना है। द सन का कार्ड है। सही गलत के भेद को आपको जानना है, और बहुत सारी चीज़ें जो इग्नोर करते हो ना कि कुछ नहीं होगा यार आगे बढ़ते जो, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशंस के कारण भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के चलो। आप कई बार आगे जब बढ़ते हो ना तो आपको ऐसे लगता है कि मैं कर लूँगा, ये तो बहुत इजी है। आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कुछ थोड़े से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप वो लेते नहीं हो और फिर गिरने के बाद आपको लगता है कि काश मैंने इसकी बात सुनी होगी, काश मैंने ये कोर्स किया होता, काश ये सारी चीज़ें हुई होती। एक टाइम जाने के बाद है ना फिर वो सक्सेस का कभी कभी एन्जॉयमेंट नहीं रहती। हमको ऐसे लगता है कि यार मिल तो गया लेकिन अभी तो मुझे चाहिए ही नहीं था, ये होता है। ओके, तो आपके लाइफ में सक्सेस है लेकिन सेल्फ डाउट में आना बंद कर दो। सेल्फ डाउटिंग के बाद दूसरे एक बात जो मैंने बोली कि ग्रांटेड लेना भी बंद कर दो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स जो ये बोल रहा है कि अपने प्यार की तरफ जाओ, धीरे धीरे जाओ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव में जाओ। ओके, कभी भी ऐसे नहीं करना है कि किसी के खातिर अपना सेल्फ लव अपने दाव पे लगा दिया और चीज़ें फिर ये बोलनी है कि उसने मेरे साथ ख़राब की। उसने आपके साथ ख़राब नहीं की, आपने खुद आपके साथ ख़राब की है वो चीज़ें। ओके, तो और देखते हैं गाइडेंस क्या है। यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अकेली कर लूँगी, अकेला संभाल लूँगा, तो नहीं, आपको लोगों से हेल्प लेनी है। चूज़ न्यू डायरेक्शन। ओके, अगर वही घिसे पिटे रास्तों पे चलोगे तो चीज़ें सही नहीं होगी। आपको नया रास्ता, नई चीज़ें अपनानी होगी, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो अवॉइड क्या करना है, उसी घिसे पिटे रास्ते पे जाना और न्यू डायरेक्शन से सोचना।
किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, रिकंसिडर। और अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, या फिर मैंने अभी बोला था कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ कोई कुछ काम करोगे ना, मेजर अटक जाओगे, तो रिकंसिडर योर डिसीजन। ये थी आज की रीडिंग कि आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच जा पाएगी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।